हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 32। इससे पहले हमने 31 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। यदि उनकी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इस चैनल पे आपको 180 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसकी स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2024 से और ख़त्म होने वाला आपके एग्ज़ाम डेट 8 जून 2024 को। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिदिन रोज सुबह 7 बजे टेस्ट मिलने वाला है, जो आपके फुल सिलेबस में से रहेगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को सिलेक्शन लेना है इस साल 2024 में एम्स की किसी भी इंस्टीट्यूट में या पैरामेडिकल के किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कोर्स में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहीं पे आपको सारी अपडेट्स है पता लगने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में हमारे टीम के नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट करें कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आपको कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है। इस टेस्ट सीरीज का जो अभी चार्जेस है, सब्सक्रिप्शन का चार्जेस है, वो 499 है, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। उसके बाद क्विक रिवीजन बुक आपको मिलेगी। उसके साथ ही साथ आपको जितने भी हमारे टेस्ट हो रहे हैं 180 टेस्ट की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उसके साथ ही साथ आपको शॉर्ट्स नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। तो अभी इनका चार्ज, सभी का चार्ज 499 है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसकी फीस है, सब्सक्रिप्शन की फीस है, वो 1000 कर दी जाएगी। तो इससे पहले आपको ज्वाइन हो लेना है यदि जो स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में हमारी टीम के नंबर है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का पेपर, और ये आपके फुल सिलेबस में से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक ये मानते हुए कि सबसे बड़े पत्थर का द्रव्यमान एम है, जिसे बहती नदी द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है। पानी का वेग वी है और उसका घनत्व लंबा है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो एम सीधे अनुपातिक किसके होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नदी बह रही है और उसमें एम द्रव्यमान का कोई पत्थर दे रखा है, ठीक है, जो पानी के वेग और घनत्व भी इसमें दे रखा है। तो इजी इसलिए आप याद कीजिए, घनत्व आपको दे रखा है तो इससे आप एम सी किसके अनुपाती होगा वो आप इसको ध्यान में रखिए। तो विवेक के कितने होगा, तो ये चीज सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये इसका आंसर जो जाने वाला है, फर्स्ट का जो आंसर जाएगा वो आपका फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, हालांकि ये आपको नोट्स में भी लिखाया जाता है, तो इसका कोई वैसे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक पिंड को 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर प्रेषित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, ऊपर की ओर। ठीक है, कितनी, 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ठीक है, ऊपर की यात्रा में कि अंतिम सेकंड में सी द्वारा तय की गई। ठीक है, अंतिम सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे पूछा अंतिम सेकंड में कि तय की गई दूरी कितनी होगी। तो इसमें जी का मान आपको दे रखा है, वायु की प्रतिरोध का प्रभाव उपेक्षा करें। ठीक है, तो जी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, इससे आप इजीली आप निकाल सकते हो अंतिम सेकंड में। पहले टोटल टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, टाइम निकाल के फिर अंतिम टाइम पे निकालना है। तो इसमें कितना आपकी दूरी तय करेगा, एच आपको, एस याद आपको याद करना, एस आपको निकालना है। तो सिंपल इससे आप फॉर्मूला लगा के आप इसको आंसर दे सकते हो। और इसका आंसर जो जाएगा सेकंड में, वो आपका फर्स्ट आंसर जाने वाला है। ठीक है, क्या आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन है, एक चोर है 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती जीप में सीधी सड़क पर भाग रहा है। एक पुलिस वाला 10 मीटर की गति से चलती हुई मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करता है। यदि मोटरसाइकिल की ताक्षणिक दूरी 100 मीटर है तो चोर को पकड़ने में फिर कितना समय लगेगा। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चोर दे रखा है, उसके बीच की डिस्टेंस, इसके बाद एक पुलिस वाला दे रखा है जो बाइक पे चल रहा है। ठीक है, और उसमें 100 मीटर दूरी दे रखी है। तो इस तरह से आप इजिली इसका निकाल सकते हो। चोर है वो 9 मीटर प्रति सेकंड से और पुलिस वाला 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो इजिली आपको इसमें जो है समय है वो टी है वो निकल जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कभी भी आप जो है फॉर्मूला निकाल के इसको निकाल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर क्या जाने वाला है, कितनी सेकंड जाएगा, थर्ड में जो आपका आंसर जाएगा वो फोर्थ आंसर आपका जाएगा 100 सेकंड। ठीक है, कितना आंसर जाएगा, 100 सेकंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। एक कण दे रखा है, एक कण पर परिवर्तनशील बल दे रखा है, कितना दे रखा है, 24t² - 8t। ठीक है, न्यूटन कार्य कर रहा है, तो पहले 2 सेकंड में इसे दिया गया आवेग होगा। तो यहाँ पे टी का मान निकालना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे टी का मान, तो आवेग आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो जाएगा वो आपका क्या आंसर जाने वाला है, फोर्थ में आपका आंसर जाएगा, वो आपका फोर्थ आंसर जाएगा। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
आपको अच्छे से इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करनी है, इसमें फोर्थ आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है, एल लंबाई है एम द्रव्यमान की एक समान श्रृंखला पर चिकनी मेज पर पड़ी है, इसकी लंबाई का 1/3 हिस्सा। तो ये आपका सिंपल सा थ्योरी आपको जो है ये आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा, तो फिफ्थ में जो आपका आंसर जाएगा वो फोर्थ, ये आपके नोट्स में भी लिखाया हुआ है, G/3 आता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसको किसी को पता भी नहीं तो अपने नोट्स में दे सकते हो, इसका सुविधा आपको कैलकुलेशन बताया गया आपके नोट्स में मिल जाएगा, हालांकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक पिंड है ए पर स्थित पिंड बी के द्वारा के साथ पूर्णतः लोचदार टकराए का अनुभव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टक्कर से जो है कोलिजन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ए और बी का द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, ठीक है। अब अनुपात कितना होगा उसका आंसर क्या जाएगा, सिक्स्थ में जो आपका आंसर जाने वाला है वो थर्ड आंसर आपका जाने वाला है, ठीक है। क्या आंसर जाएगा, थर्ड आंसर आपका यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन को, एम द्रव्यमान का एक पत्थर है, एल लंबाई की एक डोरी से बांधकर एक वर्त के नियत वेग से घुमाया जाता है, यदि डोरी को छोड़ दिया जाए तो पत्थर उड़ जाता है, तो किस रूप में उड़ेगा। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा, चारों ऑप्शन आप देख सकते हो, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आई होप सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथ में आपका क्या आंसर जाएगा, साथ में आपका आंसर जाएगा 3, ठीक है। क्या आंसर जाएगा, 3 आंसर आपका यहाँ पे, थर्ड आंसर आपका यहाँ पे राइट जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि एक व्यक्ति हाथ फैलाए घूमते हुए स्टील पर घूम रहा है, वह अचानक अपनी भुजाओं को नीचे की ओर लाता है, तो सिस्टम गति ऊर्जा के और कोणीय गति एल है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य होंगे। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आपका आंसर जाने वाला है 8 में, फोर्थ आंसर जाने वाला है, ठीक है। क्या आंसर होने वाला है, फोर्थ आंसर वाले जाने वाला है। नेक्स्ट हम 9th क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो 9वें क्वेश्चन में आपका क्या आंसर जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे है कि किसी पिंड को पृथ्वी पर भागने का वेग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो चारों आपको दे रखे हैं और उसमें से आपको कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो 9th में आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड, ठीक है। सेकंड आंसर आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की, पृथ्वी पर की सतह से वह ऊंचाई जिस पर गुरुत्वाकर्षण होता है क्षेत्र तीव्रता की सतह से मान इसके मान का 1% हो जाती है, तो त्रिज्या दे रखी है कितना, तो कितनी यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी है उसकी सतह से कितनी ऊंचाई पे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है तीव्रता सतह की पर इसके मान 1% रह जाती है, तो कितना, इसका आंसर कितना जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे आर देखिए तो आपको पृथ्वी की त्रिज्या है वो आर ही लेना है, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो 10 में आंसर जाने वाला है फोर्थ, तो फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि अपेक्ष घनत्व 2 का 1 ग्राम पदार्थ और अपेक्षित घनत्व 3 का 4 ग्राम पदार्थ एक साथ मिलाया जाता है, तो सापेक्ष घनत्व में 2 का मिश्रण का घनत्व क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, इसको इंग्लिश मीडियम में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 11 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा थर्ड, तो थर्ड आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस 12 नंबर क्वेश्चन में, 27 डिग्री सेल्सियस एक बड़े फ्लास्क से हवा के आधे द्रव्यमान को बाहर निकालने में गर्म करने के लिए इसे गर्म करना होगा कितनी डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, 27 डिग्री सेल्सियस का एक बड़े फ्लास्क है, उसके हवा के आधे द्रव्यमान को ठीक निकालने में इसके गर्म करना होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, 27 में आपका क्या आंसर जाएगा, सॉरी 12 में आपका क्या आंसर जाएगा, 12 में आपका आंसर जाने वाला है वो फोर्थ आंसर जाएगा, ठीक है। क्या आंसर जाएगा, फोर्थ आंसर आपका जाएगा, तो 12th में आपका फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चंस को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक गैस है, मिश्रण में तापमान T पर 2 मोल और O का 4 मोल दे रखा है, तो सभी कंपन मोड की अपेक्षा करते हुए सिस्टम की कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर 13 में क्या आ जाने वाला है, 13 में जो आपका आंसर जाएगा वो थर्ड आंसर आपका राइट आंसर जाने वाला है। क्या राइट आंसर आएगा, थर्ड आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट आपका 14 का क्या क्वेश्चन है, 14 के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। एक प्रेशर से ध्वनि का स्थिर स्रोत और की ओर ध्वनि की वेग कि दूना वेग से बढ़ता है तो आवृत्ति में स्पष्ट वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप देख लीजिएगा।
तो ये भी इजी क्वेश्चन है। और इसमें जो आपका 14 में आपका जो आंसर जाएगा वो आपका थर्ड आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? थर्ड आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। 15 क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया गया है? 15 क्वेश्चन है कि 19.6 19.6 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष पर एक गेंद क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है। यदि प्रेक्षक बिंदु की उस बिंदु पर जोड़ने वाली रेखा पर जमीन पर टकराती है तो क्षैतिज के साथ 45 का कोण बनाती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो सिंपल सा चीज पूछा है, एक टावर लिया है, उसको यहाँ से फेंका गया है और ये 45 का कोण बनाती है, तो इजी से आपका क्या पूछा गया? वेग पूछा गया, प्रारंभिक वेग पूछा गया। तो यहाँ पे इसकी टावर की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है? वो 19.6 आपको दे रखी है। और इसका सिंपल सा आंसर, सिंपल सा फॉर्मूला, और इसका आंसर जो जाएगा 15 में जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम 16 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक समानवर्ती वेग में गति सदिश और त्वरण सदिश के प्रभाव संबंधित होते हैं, ठीक है। तो संबंधित किससे होते हैं? तो इसमें क्या आंसर जाएगा? तो यहाँ पे एक समानवर्ती गति में वेग भी सदिश दे रखा है और त्वरण सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे त्वरण सदिश और वेग किस क्या संबंध होता है? तो इसमें 16 में जो आपका आंसर जाएगा वो सेकंड आंसर जाएगा कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक पास पर झुके हुए तल पर लुढ़कता है तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा का वह अंश जो गुनी गति करता है। तो ये सिंपल सा इसका जो आंसर जाएगा 17 में फर्स्ट आंसर आपका 1/2 आंसर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जाएगा 1/2। नेक्स्ट हम 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक अंडाकार कक्षा में घूमने वाला एक ग्रह है, आर दूरी पर सूर्य के सबसे नजदीक होता है और आर दूरी पर सबसे दूर होता है, ठीक है। यदि इसी बिंदु पर क्रमशः v और v रेखीय वेग है तो e के किस मान पर v का विलक्षणानुपात 2 है? तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पूछ एक बार रीड कर लीजिए और इसका आंसर जो जाएगा वो 18 में 2 आंसर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हार्ड होते हैं, आप छोड़ भी सकते हो, बट आप ट्राई कीजिएगा यहाँ पे आप सॉल्व करें। ओके, तो इसका आंसर 2 जाएगा, सेकंड आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि बर्फ के एक टुकड़े को गुरुत्वाकर्षण मुक्त स्थान पर रखा जाता है तो बर्फ पिघलती है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर जाएगा? तो आंसर जाने वाला है इसका यहाँ पे, तो चारों ऑप्शंस में से 19 में आपका आंसर जाएगा फोर्थ। क्या आंसर जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, एक ही तापमान T पर है। ऑक्सीजन अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा और हाइड्रोजन अणुओं की औसत गति का अनुपात पूछा गया है। तो ये भी सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा, देखो गतिज ऊर्जा का अनुपात किस पे डिपेंड करता है? तो वो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। क्या द्रव्यमान पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, तो दोनों के द्रव्यमान आप जानते हो, इससे आप निकाल सकते हो। और इसका आंसर जाएगा सेकंड। या नहीं डिपेंड करता है तो इसका अनुपात क्या जाएगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। काफी स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां करते हैं, एम पे डिपेंड करता है या नहीं करता। एम पे डिपेंड करेगा तो आंसर अलग रहेगा, यदि एम पे डिपेंड नहीं करता है तो उसका आंसर अलग रहेगा। ये आपको फॉर्मूला से निकालना है। ओके, तो चलिए आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, सबके आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हो। इसी तरह से प्रतिदिन आपको फुल सिलेबस में से टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो। यदि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे तो ये पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इन सब चीज़ की PDF चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो, सारी चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी टीम की नंबर दिए है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो, जिसका भी चार्ज है 499। उसके बाद में इंक्रीज होके 1000 हो जाएगा, तो इससे पहले वो 1000 हो आप ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।